वेलकम एवरीबॉडी। ये मेरे किंग डिस्कवरिंग टट का पार्ट 3 है और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स डाल रही हूँ क्लास 11th के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death of Rattle of Dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. तो हमें पता चलता है कि जो किंग टट है, अब यहाँ पे एक कनेक्शन है इसके पहले वाले सीटी स्कैन के बीच में और अब वाले सीटी स्कैन के बीच में। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके पीछे कि ऐसा क्या है जो किंग टट को हमने रियल लाइफ में भी मतलब उसकी मम्मी को सीटी स्कैन किया और वो वैसे रियल लाइफ में भी वो सीटी स्कैन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि किंग टट अपनी जो डायनेस्टी है, अपनी जो फैमिली का लास्ट किंग था और इसलिए उसका डिमाइस जो है मतलब उसकी जो डेथ है वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एक पूरा किंगडम गिर गया था उसके बाद। और हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो क्यों मरा है, हमें उसका आफ्टर मैथ इज नॉट क्लियर। आगे, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18 dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of एंशियंट इजिप्ट। अब आगे बेसिकली इनकी डिटेल्स दी हुई है, इसकी लाइफ की, इसकी फैमिली की, इसके किंगडम की। तो वैसे तो ये ज़्यादातर नहीं पूछते हैं क्योंकि नाम इनमें काफ़ी डिफिकल्ट है, स्टिल हम पढ़ेंगे ताकि हमारी क्लैरिटी चैप्टर की अच्छे से हो। मैं ये वाला पैरा पढ़ूंगी, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to a new city of Akhetaten, known as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closed his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center in Lakshya, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब यहाँ पे wacky का मतलब नहीं पता आपको, तो crazy होता है, ये थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है, wacky ऐसे crazy नहीं लिखते हम लोगों को। तो बेसिकली अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि हमने उनके किंगडम के साथ स्टार्ट किया है यहाँ पे कि ये आमेनहोतेप III थे, इनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे। फिर इनके दूसरी आगे आए आमेनहोतेप IV। अब उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री में चेंज लाया। क्या चेंज लाया है? वो बेसिकली ये लाया है कि उन्होंने ये चेंज लाया है कि उन्होंने पहली बात तो इनकी कैपिटल चेंज कर दी और एक इन्होंने अपना पहले नाम चेंज करा, कैपिटल चेंज करी। इन्हें पॉइंट्स में याद करेंगे हम। नाम चेंज किया, कैपिटल चेंज करी और इनका एक गॉड है बेसिकली जिसे ज़्यादा मानते थे वो चेंज करा। उसने, ये लोग आमुन को मानते थे, उसने आमुन को चेंज करा के आतिन को मानना स्टार्ट कर दिया। आतिन की वजह से उसने अपना नाम आखेनातिन कर लिया आमेनहोतेप IV से। आमेनहोतेप IV से क्या किया? आखेनातिन। और उसने जो उनकी कैपिटल है उसका नाम था, उसका वो पहले थीब्स थी, उसको चेंज करा के कर दिया आखेतातिन, न्यू सिटी कर ली आखेतातिन। आप इसे अमरना से भी याद कर सकते हैं। ये वाले पैराग्राफ में यही करने वाली बात है। और उसने जो गॉड थे उस टाइम पे आमुन को मानते थे, उसने उसके टेम्पल्स बंद करा दिए और आतिन को मानने लग गया। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लिटिल वैकी हो गया, सब कुछ एकदम से उसने चेंज कर दिया। आप सोचिए आपका कोई रिलीजन है, आप किसी गॉड को मानते हैं और एकदम से उसने सब कुछ चेंज कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वो थोड़ा वैकी हो चुका था और ये एक हॉरिफिक टाइम रहा गया होगा। आगे, आफ्टर आखेनातिन्स डेथ a mysterious ruler named Samenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. आगे हमें पता चलता है कि एक और किंग आए थे जिनका कोई ट्रेस नहीं रहा। इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे वैसे ये लोग। एक और किंग आए थे, उनका कोई ट्रेस नहीं रहा। फिर आए हमारा जो ये चैप्टर इसके बारे में किंग टट, जिनका नाम मतलब उनकी फैमिली के हिसाब से रखा गया था तूतनखातेन, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज करा लिया। जैसे उनकी जनरेशन में पहले अपना नाम चेंज करा लिया था आमेनहोतेप IV से आखेनातिन, वैसे इन्होंने अपना नाम तूतनखामुन से चेंज करा लिया
तूते खातिन से चेंज करा लिया तूते खामुन। क्यों? क्योंकि अब वो वापस आमुन को मानने लगे। उन्होंने कहा मैं आतिन को नहीं मानता, वैसे ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मैं किसी को नहीं मानता, पर वो आमुन को मानने लगे, आमुन के सारे वेज वापस लाने लगे, और इसलिए उन्होंने अपना नाम तूते खामुन वापस चेंज करा लिया। तो यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, वो क्या कर रहे थे, ही वॉज रिस्टोरिंग ओल्ड वेज एंड लिविंग इमेज ऑफ आमुन को वो वापस ला रहे थे। और यही है रिस्टोरिंग द लॉस्ट ग्लोरी एज इन लाइफ। ठीक है, एज इन लाइफ का मतलब है कि उन्हें स्कैन कर रहे थे, लाइफ में भी वैसे ही करते थे उनको। Regardless of his fame and speculations about his faith, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, had recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned as in life, as in death, as in life, moving regally ahead of his countrymen. आगे हमें पता चलता है कि ये जो मम्मीज बेसिकली हमें इजिप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी ये जो फैमिली स्टोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। वो आगे हमें बता रहे हैं कि जो तट की मम्मी है, मतलब पहली बात तो मम्मीज कितनी है इजिप्ट में हमें पता है 600 अभी तक रिकॉर्डेड है, 600 सो फार है, स्टिल वी आर काउंटिंग। और इन सब का हम कोशिश करेंगे कि सीटी स्कैन करें ताकि सबके बारे में हम कुछ पता करें। लेकिन सबसे पहले इनमें कौन है? किंग टट है, जिनकी मम्मी सबसे पहले हो रही है। और इन्होंने कहा है डेथ में भी सबसे पहले हो रही है उनकी मम्मी, और लाइफ में भी सबसे पहले वो हुए। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के लास्ट थे किंगडम में। उनकी वजह से जब वो उनकी डेथ हुई तो किंगडम भी खत्म हो गया, इसलिए वो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो ये सारे चेंजेस ला रहे थे जो मैंने ऊपर मेंशन करे, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे, a CT scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. That's head scanned in 0.62 millimeter slices to register यहाँ पे होता है नोट करना। इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन एन एरी डिटेल। अब एरी क्या होता है? एरी होता है थोड़ा स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज मतलब हॉरिफाइंग, मतलब थोड़ा ना अजीब सा, डरावना सा। इन द रिजल्टिंग इमेज, मतलब एकदम से, मतलब आप सोचिए आपको एक बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, एवरी डिटेल, ये थोड़ा डरावना होता है। स्पेशली मिस्ट्री, मम्मी इतने साल पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, तो ये हॉरिफाइंग होता है। एरी डिटेल्स निकाल लेते हैं उनकी बॉडी की। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secret that winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. आगे हमें यही सिटी स्कैन की और डिटेल्स बता रहे हैं कि क्या होता है, और उनके हेड को 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में हमने करके समझा उनकी सारी डिटेल्स। सीटी स्कैन में 1700 हम डिटेल्ड एक्सरेज निकालते हैं। और आगे वो हमें बता रहे हैं कि एक पूरी टीम आई थी किंग टट की बॉडी के स्कैन के लिए, यहाँ पे मेंशन है ये डिटेल्स। The night of scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. Pallbearers मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अगर आपको समझ आए, पालकी होती है, एक स्ट्रेचर होता है जैसे, जिसमें यूजुअली बॉडी को लेके जाते हैं, ये वही है। They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinter for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in cooler fan. Curse of the Pharaoh, choked guard nervously. आगे हमें ये पता चलता है कि अब वो दिन, मतलब ये फाइनली है कि इनको उठाकर लेके जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने उसकी डिटेल बताई है कि कैसे लेकर जा रहे हैं। उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से लेकर जा रहे हैं ऊपर, और वहाँ पे एक सोलिंग सैंड होती है बाहर उनके स्टेयरकेस पे। और आगे हमें ये पता चलता है कि जब उन्होंने उस सीटी स्कैन की मशीन में डाला, जहाँ पे $1 मिलियन कहा गया है, तो उसने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड फंस गई थी, और इसलिए 2 मैन आते हैं, एक मतलब स्पेयर आप कहते हैं जिसे फैन लाने के लिए, वाइट प्लास्टिक फैंस लाने के लिए। और यहाँ पे जो गार्ड है वो कर रहा है एक नर्वसली, उसने कमेंट पास किया कि मे बी ये फैन, ये मशीन इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि ये क्या है, ये कर्स है, श्राप है, फेरा का, किंग का श्राप है। जो मैंने, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि ऐसे क्यों लोग सोच रखते हैं।
Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen, who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long ago. आगे हमें ये पता चलता है कि वो बताते हैं कि कैसे अब उनका सीटी स्कैन हो गया, वो प्लास्टिक फैंस जो लाए थे वो काम कर गए, ये वाले नहीं रुके, उन्हें वर्कमैन वापस जिस रास्ते से लाए थे उस रास्ते से वापस उठाकर वहीं पर रख रहे हैं। और हमें पता चलता है कि फ़ारा जो है 3 घंटे का मतलब बेसिकली प्रोसेस था, सिर्फ 3 घंटे के लिए फ़ारा जहाँ पर उन्होंने इतने सालों से रेस्ट किया था वहाँ से उठ के गए सिर्फ 3 घंटे के लिए, और वापस आके फिर अभी तक इतने लॉन्ग अगो से वो वहीं पर रेस्ट कर रहे हैं। Back in trailer, a technician pulled up astonishing images of Tet on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and technician spun and titled it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of ribcage, and a trisection of the skull. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night not for a second, he said. I was so worried, but now I think I'll go and sleep. आगे हमें ये पता चलता है जो जाही हवस जो बेसिकली इनके सेक्रेटरी थे वो कितनी टेंशन में थे सीटी स्कैन की वजह से, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और क्योंकि अभी तक वो ये नहीं चाहते थे, और उन्होंने पहले मेंशन किया था कि उसकी बॉडी के साथ इतनी सारी ट्रबल्स हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास ट्रबल निकली नहीं थी, एंड वो रिलीफ थे कि कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं निकली है, एंड अब वो रिलैक्स थे कि कुछ गलत नहीं हुआ, सब जैसा अच्छे से होना था वैसे हुआ है। यहाँ पे ये जो डिटेल्स दी है जो मैंने ज़्यादातर ये मार्क करी है, ये मैंने इसलिए करी है कि इतना इस चैप्टर में ये वाली डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछते हैं क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन से रिलेटेड यूज़ ही नहीं आता है। आगे जो ये लास्ट पैराग्राफ है, By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped, the winter air lay cold and still like death itself. In this valley of departed, just above the entrance to Touchstone stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of afterlife watching over the boy king. आगे हमें ये पता चलता है एंड में इस चैप्टर के कि बेसिकली ये लोग ये मानते हैं इजिप्शियंस के जैसे ये वापस लाए, इन्होंने बॉडी को रखा तो एकदम से मतलब पहले ना जैसे उठाया था तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एकदम से तूफान सा आया, और कह रहे जैसे ही रखा वापस यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है वापस एकदम ऐसे कोल्ड हो गया, स्टिल हो गया मौसम, जैसे कि किसी की मतलब डेथ जैसा हो गया इटसेल्फ। तो वो ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जो एकदम से तूफान उठा जब वो गए और शांत हो गया जब वो आए, ये इसलिए हुआ है, और उन्होंने ऑब्जर्व भी करा है, यहाँ मैंने ये अंडरलाइन करा हुआ है, ये कॉन्स्टलेशन ये होता है स्टार्स की एक फॉर्मेशन, तो उन्होंने कहा ये स्टार्स की फॉर्मेशन भी हुई थी उनके ही टॉम के ऊपर, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर रहते हैं ये ओरियन, ये बेसिकली इनके गॉड माने जाते हैं आफ्टर लाइफ के, और ये कह रहे हैं कि वो ये आफ्टर लाइफ के जो गॉड है ये ही इज लुकिंग आफ्टर द बॉय किंग, ही इज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और यहाँ पर उन्हें कहते हैं सोल ऑफ ओसाइरिस, वैसे वो ओरियन है। आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बाकी आप चैप्टर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।